हेलो स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स। अभी तक जितना हमने बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स में डिस्कस किया दैट वाज ऑल अबाउट एलिफेटिक एमीन्स, कंपैरिजन बिटवीन अमोनिया एंड एल्काइल एमीन्स, कंपैरिजन बिटवीन अमोनिया एंड एनिलीन, वो सारा हमने डिस्कस किया। इनफैक्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स एज वेल, कि उनमें क्या डिफरेंस होगा, उनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। सो इफ़ यू आर हैविंग एमीन्स, मिथाइल एमीन्स लाइक CH3NH2, primary, secondary CH3 whole twice NH and tertiary CH3 whole thrice N। अगर हम इनको कंपेयर करें primary, secondary, tertiary, in the last video we already seen that there are three factors which are going to decide the basic strength: steric hindrance, hydrogen bonding, and the third one is plus I effect of alkyl group। तो तीनों के कॉम्बिनेशन से हमें पता चलता है सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन टर्शियरी, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ मिथाइल एंड मिथाइल एमीन्स इफ वी हैव देम इन एक्वस मीडियम। नेक्स्ट आ जाता है आपका, अगर अपने पास इथाइल एमीन्स हैं C2H5NH2, C2H5 whole twice NH, C2H5 whole thrice N। अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो इनमें क्या है आपका कि इथाइल के केस में तीनों फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए, क्योंकि यहाँ पे इथाइल थोड़ा मिथाइल से बड़ा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है प्लस आई इफेक्ट। सो सेकेंडरी इज मोर देन टर्शियरी इज मोर देन प्राइमरी, ये ऑर्डर आ जाता है। बट दैट इज इन केस ऑफ एक्वस मीडियम। अगर यही इन्हीं के लिए आपसे पूछा जाए व्हाट विल बी देयर ऑर्डर इन केस ऑफ गैसियस मीडियम, गैसियस फेज, अगर गैसियस फेज में पूछा जाए तो गैसियस फेज में सिंपली जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है फैक्टर दैट इज़ ऑल अबाउट प्लस आई इफेक्ट ऑफ आर ग्रुप, और प्लस आई के हिसाब से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा टर्शियरी। सो गैसियस फेज में हमेशा ऑर्डर रहेगा टर्शियरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। तो अगर आपसे कोई पूछे मिथाइल एमीन्स के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का ऑर्डर एक्वस फेज में क्या होगा, सेकेंडरी देन प्राइमरी देन टर्शियरी, और गैसियस फेज में क्या होगा, टर्शियरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, दैट विल बी द ऑर्डर इन केस ऑफ गैसियस फेज। अब आगे आ जाता है इफेक्ट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस ऑन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन, वो अब हम चेक करते हैं। बेसिक इफेक्ट ऑफ, सो इन दिस वीडियो वी आर मेनली विल बी टॉकिंग अबाउट इफेक्ट ऑफ डिफरेंट substance on the basic strength of एनिलीन। एनिलीन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट बेटा, इसको अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या इफेक्ट होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंट ग्रुप्स। यहाँ पे आपको एक चीज़ सबको क्लियर है, अगर कोई भी एनिलीन एमीन वाला ये ग्रुप है, अगर इससे कोई G ग्रुप जुड़ा है एंड इफ G इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑब्वियसली इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो क्या होगा, इसका बेसिक नेचर और भी ज़्यादा होगा। सो हम कह सकते हैं बेसिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और अगर सपोज करो इस NH2 से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो डेफिनेटली मानी थ्रू कार्बन चेन अगर इससे जुड़ा हुआ है G, एक ऐसा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अगर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ थोड़ा चला गया तो बाहर आगे सप्लाई देने के लिए कम बचेगा। तो यू कैन से दैट बेसिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स नेचर। जितना ज़्यादा विड्रॉल उतना ही कम बेसिक स्ट्रेंथ, उतना ही कम KB, और बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है KB के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PKB। तो अब हम इफेक्ट देखते हैं अलग अलग ग्रुप्स का क्या होगा। उससे पहले हम कुछ कंबाइन इफेक्ट्स, जैसे हमने डिस्कस किया था ऑर्थो इफेक्ट, this we already talked about, or when we have talked about carboxylic acids then we have discussed it। ऑर्थो इफेक्ट में क्या है, अगर एनिलीन है और एनिलीन पे ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप G अटैच्ड है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, इसकी नेचर का फर्क नहीं पड़ेगा, G चाहे डोनेटिंग हो चाहे विड्रॉइंग हो, G ऑलवेज डिक्रीजेज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन। सो इसको हम बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। तो G का जो ऑर्थो पे ये है, तो G की वजह से क्या होगा, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से क्या होगा, इट्स KB वैल्यू डिक्रीजेस। एनिलीन के कंपैरिजन में ये क्या रहेगा,
कम रहेगा। बाकी कोई और फैक्टर होगा तो दैट डिसाइड्स मोस्ट ऑफ द टाइम जी ग्रुप, बिना इसके नेचर पे डिपेंड करके जी आपका कैसा हो सकता है, जी आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता है। तो एक फैक्टर ये रहा। दूसरा, अगर हम देखें यहाँ पे जी को, ये ध्यान रखिएगा एसिडिक या बेसिक, माने जी कैसा भी रहेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हमेशा बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से केबी वैल्यू कम होगा, डिक्रीज होगा। तो पहला ऑर्थो इफेक्ट का हमें ध्यान रखना है हर केस में, चाहे डोनेटिंग हो चाहे विड्रॉइंग हो, ठीक है। दूसरा, अलग अलग ग्रुप्स का हमें अलग अलग इफेक्ट पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया बेटा CH3, CH3 हमें पता इट एग्जिबिट प्लस आई एन प्लस एच। ऑर्थो पैरा पे प्लस एच भी होता है, प्लस आई भी होता है, मेटा पे सिर्फ और सिर्फ प्लस आई होता है। तो प्लस आई प्लस एच, दिस इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। दूसरा हम केस लेते हैं बेटा NH2 OH एंड OCH3। इन तीनों के दो इफेक्ट होते हैं, वन इज प्लस आर एंड वन इज माइनस आई। प्लस आर जो होगा वो ऑर्थो मेटा पैरा तीनों, सॉरी ऑर्थो और पैरा दो पे होगा, और माइनस आई आपका कहाँ कहाँ होगा, ऑर्थो पे भी, मेटा पे भी और पैरा पे भी, तीनों पोजीशंस पे होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे डोमिनेट करता है प्लस आर ओवर माइनस आई, तो कहीं ना कहीं NH2 OH OCH3 दे आर कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, क्योंकि प्लस डोमिनेट करता है, यानी कि डोनेटिंग डोमिनेट करता है। नेक्स्ट आता है आपका Cl। हेलोजेंस की अगर हम बात करें, माइनस आई एज वेल एज प्लस आर। प्लस आर हमेशा ऑर्थो पैरा पे होगा, माइनस आई ऑर्थो मेटा पैरा तीनों पोजीशंस पे होगा। एंड दिस इज द केस वेयर माइनस आई डोमिनेट्स ओवर प्लस आर। माइनस आई डोमिनेट करता है किसके ऊपर बेटा, प्लस आर के ऊपर। तो अकॉर्डिंगली बेसिक स्ट्रेंथ कैन बी डिसाइडेड। नेक्स्ट है आपका NO2 exhibit minus I as well as minus R, both are strong, so this is clearly electron withdrawing group। clearly एक ऐसा ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसके अलावा बाई चांस कभी CHO ग्रुप या COR ग्रुप या फिर साइनाइड ग्रुप, ऐसे ग्रुप्स भी आ जाएं, सो दे आर ऑल्सो कंसीडर्ड टू शो माइनस आर इफेक्ट, मीन्स दे आर ऑल्सो कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, कम करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। जितना ये अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर पीछे से सप्लाई अच्छी मिलेगी तो आगे और अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई देगा। तो डोनेटिंग हमेशा बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, और अगर यहीं से विड्रॉ करने के लिए तैयार है ग्रुप तो आगे की सप्लाई कम रहेगी। दिस वेरी वेरी सिंपल फंडा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट केसेस। सो लेट्स डिस्कस डिफरेंट केसेस having different substrates present on aniline. So let's start with methyl group. So where first we are having aniline, this is NH2 aniline. Then you have orthomethyl aniline, this is NH2 orthomethyl aniline. Then NH2 metamethyl aniline, and then we have NH2 paramethyl aniline. इनका common name है toluidine. They are commonly known as toluidine. टोलिडीन, ऑर्थो पे मिथाइल है तो ऑर्थोटोलिडीन, मेटा पे है तो मेटाटोलिडीन, पैरा पे है तो पैराटोलिडीन। जितने भी सब्सटेंस के हम इफेक्ट देखेंगे सबको हम एनिलीन को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑर्थो वाले आइसोमर को ओ से, मेटा वाले को एम से और पैरा वाले को पी से। अब देखते हैं इनका क्या क्या इफेक्ट एग्जिबिट करेंगे ये ग्रुप्स। सो लेट्स सी। CH3 की बात करें ऑर्थो पोजीशन पे, इट विल बी एग्जिबिटिंग प्लस आई एज वेल एज प्लस एच, राइट। मेटा पे ओनली एंड ओनली प्लस आई, पैरा पे प्लस आई एज वेल एज प्लस एच। वन मोर इफेक्ट इज देयर एंड दैट इज ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो को तो हम भूल ही गए थे, ऑर्थो की वजह से भी यहाँ पे क्या होगा, एज बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। सबसे ज़्यादा देखो ये इनका टोटल इफेक्ट अगर हम देखें तो नेट इफेक्ट इनका क्या है, डोनेटिंग। देखो डोनेटिंग तो डेफिनेटली इनका बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन से ज़्यादा है। ऑर्थो का लेट्स सी क्या होता है, तो इन दोनों में भी इसमें ज़्यादा डोनेटिंग है, प्लस आई से भी डोनेट करेगा प्लस एच से भी। तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ हो गया बेटा पैरा, उसके बाद पैरा के बाद देखो मेटा, यहाँ पे ऑर्थो की वजह से डाउन होगा, पैरा मेटा। अब इन दोनों में से ऑर्थो इफेक्ट काफ़ी डाउन कर देता है, क्योंकि प्लस आई प्लस एच बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं, तो ऑर्थो डाउन करता है, इसलिए ए पहले आ जाता है और ऑर्थो लास्ट में। तो इसको हम बोलते हैं PMAO, राइट। ये हुआ आपका CH3 का इफेक्ट कि CH3 किस तरीके से इनके बेसिक स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करता है।
राइट बेटा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इफेक्ट है लेट्स से OCH3। तो OCH3 के केस में क्या होगा? सो नेक्स्ट वन इज OCH3। सिमिलरली ये ध्यान रखिएगा, जैसा CH3 का इफेक्ट है, जैसा CH3 का ऑर्डर है, एग्जैक्टली सेम ऑर्डर और किसका है? NH2 का ऑर्डर भी सेम रहेगा। पैरा देन मेटा देन एनिलीन एंड देन ऑर्थो। OCH3 का चेक करते हैं, OCH3 का क्या होगा? ये है एनिलीन, दिस इज ऑर्थोमिथॉक्सी एनिलीन, मेटामिथॉक्सी एनिलीन एंड देन पैरामिथॉक्सी एनिलीन। इनको कॉमन नेम इनका होगा बेटा एनिसिडीन। क्या नाम होगा इनका? एनिसिडीन। क्योंकि अगर NH2 नहीं होता तो हम एनिसोल बोलते हैं इनको, तो ये हो गया एनिसिडीन। ऑर्थो मेटा पैरा एनिसिडीन हो गया है, राइट। तो अब चेक करते हैं, दिस विल बी लेबल्ड एज ए एनिलीन, ऑर्थो मेटा एंड देन पैरा। लेट्स सी देयर इफेक्ट। ऑर्थो OCH3 का प्लस R एज वेल एज माइनस I, जहाँ पे प्लस R बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। सो दिस एग्जिबिट प्लस R माइनस I एज वेल एज ऑर्थो। ये इसके इफेक्ट्स हुए, प्लस R माइनस I एज वेल एज ऑर्थो, इसका ओनली एंड ओनली माइनस I। दिस विल बी एग्जिबिटिंग प्लस R एज वेल एज माइनस I एंड प्लस R डोमिनेट्स ओवर माइनस I। तो सबसे ज़्यादा दिस इज लाइक न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ना इससे कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला है ना इस पे कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला है। यहाँ पे देखें तो इसका डोनेटिंग प्लस R माइनस I में जो कौन डोमिनेट करता है? प्लस R। तो ये कहीं ना कहीं सप्लाई देगा, ये न्यूट्रल है, इसको सप्लाई मिली तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ कर रहा है। यहाँ पे प्लस R की वजह से बढ़ा, माइनस की वजह से थोड़ा कम हुआ और ऑर्थो की वजह से भी थोड़ा कम हुआ, तो नेट इफेक्ट कहीं ना कहीं थोड़ा इंक्रीमेंट वाला होगा। सो लेट्स सी क्या होता है। अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे ज़्यादा हुआ पैरा का डोनेटिंग, पैरा के बाद मेटा में क्लियरली विदड्रॉइंग है। यहाँ पे ये डोनेट करेगा, ये विदड्रॉ करेगा, इसकी वजह से भी डाउन होगा। तो पैरा का एनिलीन का उसके बाद ऑर्थो एंड आफ्टर दैट मेटा विल बी लास्ट वन। तो अगर हम OCH3 की बात करें, NH2 का और CH3 का आ गया सेम। OCH3 की बात करें तो OCH3 के केस में ऑर्डर क्या हो गया बेटा? पैरा, आफ्टर दैट एनिलीन, आफ्टर दैट ऑर्थो एंड देन मेटा। लेट्स गो टू द OH नाउ। OH के केस में क्या होगा? OH का इफेक्ट प्लस R एज वेल एज माइनस I। देखते तीनों आइसोमर्स ड्रॉ करते हैं। दिस इज एनिलीन, न्यूट्रल मॉलिक्यूल A, दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी OH, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, मेटा हाइड्रोक्सी एंड देन पैरा हाइड्रोक्सी। इसके केस में चेक करते हैं क्या इफेक्ट होगा। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी। देयर इज़ वन मोर इफेक्ट विच इज़ टेकिंग प्लेस। अगर इसमें H पॉजिटिव हम ऐड करते हैं, सो दिस फॉर्म द एनिलीनियम आयन जो यहाँ पे बनेगा, यानी कि NH3 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है बेटा? OH। तो इसके हाइड्रोजन और इसके O के बीच में क्या होगा? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ड्यू टू दिस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट प्रोवाइड्स इट कीलेशन इफेक्ट एंड प्रोवाइड इट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। इसको क्या प्रोवाइड करता है बेटा? इट प्रोवाइड्स इट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, राइट। नेक्स्ट केस हम चेक करते हैं। सो ये हो गया ऑर्थो। ऑर्थो के केस में देखते हैं क्या क्या इफेक्ट्स होंगे। एक तो हो गया ऑर्थो इफेक्ट खुद, एक हो गया इसका प्लस R, एक हो गया इसका माइनस I, राइट। और एक ये कीलेशन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे चेक करें, ओनली एंड ओनली माइनस I, प्लस R एंड माइनस I, और ये है ही एनिलीन। सो लेट्स सी क्या होगा। दिस इज एनिलीन, दिस इज ऑर्थो आइसोमर, दिस इज मेटा आइसोमर एंड दिस इज पैरा आइसोमर। अगर चेक करें, सबसे ज़्यादा डोनेटिंग हो गया पैरा, तो सबसे ज़्यादा हुआ पैरा के केस में। आफ्टर दैट इट इज़ हैविंग, अब यहाँ पे देखना, अगर हम बात करें एनिलीन और ऑर्थो में, एनिलीन में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है। अगर इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या हुआ था? एनिलीन जीत गया था, ऑर्थो थोड़ा डाउन चला गया था। रीज़न क्या था? प्लस R तो बढ़ा रहा था एसिडिक स्ट्रेंथ, बट ये दोनों कम कर रहे थे बेसिक स्ट्रेंथ। प्लस R बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा था, पर ये दोनों कम कर रहे थे। यहाँ पे क्या है? प्लस R बढ़ाएगा, ये कम करेगा, ये कम करेगा, पर ये भी तो बढ़ाएगा। तो इस वजह से इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाता है, किससे? एनिलीन से। सो पैरा, आफ्टर दैट ऑर्थो, आफ्टर दैट एनिलीन एंड देन मेटा आइसोमर। तो ये हो गया आपका NH2 का केस हो गया बेटा, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इन केस ऑफ हेलोजन। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट केस एंड दैट इज वी आर लेफ्ट विथ टू केसेस, वन इज NO2 एंड वन इज हेलोजन, दैट इज Cl। वो हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या होगा।
देखिए हेलोजन वाला केस लेते हैं, यानी कि Cl का केस, Cl ऑर्थो पे, Cl मेटा पे और Cl पैरा पे। Cl के केस में कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आर माइनस आई, एंड माइनस आई डोमिनेट्स, ये स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे क्या क्या इफेक्ट लगेगा? माइनस आई, प्लस आर एंड ऑर्थो। यहाँ पे माइनस आई, यहाँ पे माइनस आई एज वेल एज प्लस आर। अब देखो सारे केसेस में देखें तो माइनस आई डोमिनेट करना यानी कहीं ना कहीं विड्रॉल डोमिनेट करता है, और जब भी विड्रॉल यानी कि विड्रॉइंग इफेक्ट डोमिनेट करेगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ अक्सर एनिलीन से कम होता है। तो एनिलीन, ऑर्थो, मेटा एंड देन पैरा। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो चेक करके क्या रहा आपका कि सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ अगर हम यहाँ पे चेक करें किसकी होनी चाहिए? सिर्फ एनिलीन की। सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी बेटा? एनिलीन की। एनिलीन के बाद अगर हम चेक करें, आफ्टर दिस इज एनिलीन, एनिलीन के बाद अगर हम चेक करें तो किसका है? दिस इज माइनस आई एज वेल एज प्लस आर, एंड दिस इज माइनस आई ओनली, सो पैरा। उसके बाद अगर हम चेक करें माइनस आई है, सिर्फ और सिर्फ माइनस आई भी है, ऑर्थो भी है और प्लस आर भी है। तो पैरा के बाद सबसे पहले एनिलीन, फिर पैरा, उसके बाद आ गया मेटा और लास्ट में आ गया ऑर्थो। ऑर्थो दो केसेस में लास्ट में आता है, एक तो मिथाइल और NH2 वाले केस में और एक हेलोजन वाले केस में। लास्ट है आपका NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप के केस में क्या होगा? लेट्स सी। तो देखो क्लोरीन के केस में क्या हो गया? एनिलीन, देन पैरा, देन मेटा एंड देन ऑर्थो। इन केस ऑफ NO2 ग्रुप इसके भी स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं क्या होगा NO2 ग्रुप में। दिस इज NH2, NO2 प्रेजेंट एट ऑर्थो, NO2 present at meta, NO2 present at para। राइट बेटा, ये हो गए अलग अलग ग्रुप्स। तो हम चेक करें एनिलीन, ऑर्थो, मेटा एंड देन पैरा। माइनस आई, माइनस आर और ऑर्थो, ओनली माइनस आई एज वेल एज माइनस आर, और यहाँ पे कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। तो सबसे कम विड्रॉल एनिलीन में तो कुछ है ही नहीं, तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ हो गया एनिलीन का। उसके बाद मेटा में सबसे कम विड्रॉल है मेटा, आफ्टर दैट पैरा एंड आफ्टर दैट ऑर्थो। दैट इज द ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। तो एक बार इसको हम कंपाइल कर देते हैं बेटा, किस तरीके से बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा, कैसे ये वेरी करता है। फिर एक दो प्रॉब्लम्स करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। सो हमने डिफरेंट सब्सटेंस का इफेक्ट देखा आपका। सबसे सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था CH3 में। CH3 में हमारा ऑर्डर क्या आया था? PM आओ, यही ऑर्डर था। पैरा, मेटा, एनिलीन, ऑर्थो। NH2 में भी ऑर्डर सेम था, PM आओ, दो हो गए। उसके बाद आया था बेटा OCH3। OCH3 में आपका ऑर्डर क्या आया था? दैट वो सबसे ज़्यादा था पैरा का, ठीक है। पैरा के बाद आया था मेटा, मेटा के बाद मेटा नहीं था, पैरा के बाद था एनिलीन, एनिलीन के बाद ऑर्थो एंड देन मेटा। मेटा लास्ट था ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, एंड देन OH में क्या था? पैरा, और ये एक आपका किलेशन की वजह से ऑर्थो आगे आ गया था, देन एनिलीन एंड देन मेटा। उसके बाद आया था हेलोजन। हेलोजन की अगर हम बात करें तो हेलोजन में सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका था? इसका खुद का एनिलीन का, देन पैरा एंड देन मेटा एंड देन ऑर्थो। सीक्वेंस है 4-3-2, ठीक है। फिर आया NO2 में क्या ऑर्डर था? सबसे ज़्यादा एनिलीन का, उसके बाद मेटा का, उसके बाद पैरा का, उसके बाद ऑर्थो का। सो दैट इज द सीक्वेंस ऑफ their basic strength when aniline is substituted with different substrengths. So based on their nature we can see the basic strength. अब हम कुछ problems करते हैं based on this concept. So in this case, what is the question? In decreasing order of basic strength, we have to arrange the given species in the decreasing order of their basic strength. अगर यहाँ पे हम 1, 2 और 3 सिर्फ इन 3 को कंसीडर करें तो ये आपका नीट 2017 का क्वेश्चन है। एनिलीन था, पैरा मिथाइल एनिलीन था और पैरा नाइट्रो एनिलीन था। ये 3 स्पीसीज गिवन थे और इनका ऑर्डर पूछा था, नीट 2017 का क्वेश्चन था ये बेटा। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें क्या इनका ऑर्डर होगा, अब चेक करते हैं। सबसे पहले एनिलीन, फर्स्ट वन इज एनिलीन। आफ्टर दैट वी आर हैविंग पैरा मिथाइल एनिलीन, सबका इफेक्ट देखेंगे, एंड देन पैरा नाइट्रो एनिलीन एंड देन पैरा मिथॉक्सी एनिलीन। राइट बेटा, अगर हम ये चेक करें कि सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा तो CH3 का प्लस आई एज वेल एज प्लस H, दो इफेक्ट है इसके। OCH3 का प्लस R एज वेल एज माइनस आई।
प्लस आर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। NH2 की बात अगर हम करें, सॉरी NO2 की बात करें तो -I एंड -R। और यहाँ पे अगर हम देखें सिर्फ एनिलीन का, तो एनिलीन में कोई इफेक्ट नहीं है। सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ अगर हम यहाँ पे चेक करें, ये ना होता तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होता? ABC में से B का सबसे ज़्यादा, उसके बाद इसमें तो विड्रॉइंग ही है A, और उसके बाद C। यहाँ पे क्या है, मिथॉक्सिल लगने से इसका सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस आर होने से ये इधर आ जाएगा मिथॉक्सिल। फाइन, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, दिस इज एनिलीन, दिस इज बेंजाइल एमीन, दिस वन इज ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन एंड दिस इज एमाइड बेंजामाइड है ये। ठीक है, चेक करें बेटा, ये वाला क्वेश्चन मैं फिर से नोट करूंगी। पहले हम इसको यहीं पे चेक करते हैं क्या इफेक्ट होगा। देखिए इस केस में दिस इज एनिलीन, दिस इज बेंजाइल एनिलीन। एनिलीन में आप सबको पता है कि प्लस आर की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। बेंजाइल एमीन में आज सच कुछ भी ऐसा नहीं है, जो इसका लोन पेयर है वो इसके पास है, कोई रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। यहाँ पे क्या होगा, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट भी करेगा और NO2 की वजह से, NO2 का -I -R और ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये विड्रॉ करेगा। और यहाँ पे एमाइड होने से बेटा देखो, ये है आपका एमाइड, एमाइड में नाइट्रोजन का लोन पेयर डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में। ठीक है, यहाँ पे विड्रॉ करने के लिए ये बेंजीन रिंग है जिसमें इसका लोन पेयर घूमेगा। यहाँ पे तो यहाँ पे विड्रॉ करने के लिए ऑक्सीजन है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो किसका लोन पेयर A और D में से किसका लोन पेयर ज़्यादा इंगेज होगा? D वाला ज़्यादा इंगेज होगा लोन पेयर। तो चेक करें बेसिक स्ट्रेंथ, सबसे ज़्यादा लोन पेयर जिसमें नाइट्रोजन का बचा रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसमें सबसे ज़्यादा होगी नाइट्रोजन पे, वही सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। इसका लोन पेयर कहीं नहीं गया, यहीं की यहीं है, तो ये काफ़ी ज़्यादा, हम इसको स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। इसका रेजोनेंस में गया, इसका रेजोनेंस में भी गया और इसका -I और -R है। तो इन तीन में अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा बेसिक हुआ B, उसके बाद A और A के बाद आ गया C, क्योंकि C में NO2 ग्रुप आने से एनिलीन और नाइट्रो, एनिलीन में नाइट्रो वाले का कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी, इसका लोन पे डायरेक्टली इन्वॉल्व है रेजोनेंस में और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एलिमेंट माने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, तो सबसे कम कौन हो गया बेटा? D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस इज पायरोल मॉलिक्यूल, जो मैंने रब कर दिया था, दिस इज पायरोल मॉलिक्यूल। पायरोल मॉलिक्यूल में आपसे पूछा है किन कार्बन्स पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। कुछ आपके कॉम्बिनेशन होंगे 2 5, फिर होगा 3 4, फिर होगा 2 3, फिर होगा 4 5, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए होंगे। पायरोल में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले सेंटर हैं दे आर 2 and 5, यानी कि पायरोल में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है? 2 पे, आइदर एट 2 और 5 देयर इक्विवेलेंट पोजीशंस। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशंस आपकी क्या है? 2 और 5। नाइट्रोजन का लोन पेयर भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इधर से भी इसको काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मिला हुआ है, एंड दैट इज़ द रीज़न 2 and 5 पोजीशंस आर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशंस। आप इसको पता करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? इलेक्ट्रोफाइल का 3rd पे भी अटैक करवा के देखो और 2 पे भी अटैक करवा के देखो। हम 2 पे जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं तो हमें ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, विच क्लियरली इंडिकेट्स दैट दिस इज मोर स्टेबल, मानी इस पे अटैक इलेक्ट्रोफाइल का ज़्यादा फिजिबल है। और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है? जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो इसका आंसर आ जाता है आपका 2 और 5। सेम वे आपसे कभी कोई पूछे, एक है आपके पास RNH2, राइट बेटा, एक है आपके पास अमोनिया, एक है आपके पास, ये 2 केसेस हैं, 2 केसेस में हमें पता है ये ज़्यादा बेसिक है। आपसे कोई पूछे NH2 नेगेटिव एंड CH3 नेगेटिव, इन दोनों में कौन ज़्यादा बेसिक होगा? क्योंकि हम हमेशा ही अमोनिया अमोनिया सुनते हैं तो हमें लगता है ये ज़्यादा बेसिक होगा। ऐसे केस में हमें इनके कॉन्जुगेट एसिड्स ड्रॉ करने चाहिए, H पॉजिटिव ऐड करवा के CH4, इसमें जब H पॉजिटिव ऐड किया तो NH3, ये बन गए। अब यहाँ पे हम देखें तो CH4 में हाइड्रोजन जाएगा किससे? कार्बन से। तो जब हाइड्रोजन कार्बन से जाएगा, ये कार्बन से हाइड्रोजन इससे जुड़ा है और नाइट्रोजन से हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा है। एक तो कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे और एक नाइट्रोजन विड्रॉ करे। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जल्दी विड्रॉ करेगा, हाइड्रोजन को ज़्यादा जल्दी लिबरेट करेगा। सो अगर हम चेक करें, दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक देन दिस हाइड्रोजन। एसिडिक अगर नेचर की बात करें
तो एसिडिक नेचर में ये ज़्यादा एसिडिक है इससे। तो जो एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस, ये एसिड हुआ, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है हमेशा? वीक। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये वीक बेस, ये वीक एसिड है तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। तो सॉरी उल्टा लिख दिया, ये वीक एसिड है तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। तो इन दोनों में से अगर हम चेक करें NH2 नेगेटिव और R नेगेटिव में से स्ट्रॉन्ग बेस, दिस कैन बी मिथाइल नेगेटिव, दिस कैन बी इथाइल नेगेटिव, ये हमेशा एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। सो दिस वे यू कैन डिटरमाइन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ गिवन कंपाउंड। इस पे बेस बहुत वैरायटी के हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। गो थ्रू दिस वीडियो and then now we'll talk about the chemical properties of amines.